सिर पर लगा चमड़े का पट्टा जो फोटो में दिखाई दे रहा है, जिसको घोड़े का लगाम कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में ब्राइडल कहा जाता है मित्रों। तो अब प्रश्न उठता है कि लिफ्टिंग शिफ्टिंग में ब्राइडल शब्द क्यों यूज हो रहा है। फोटो में घोड़े के ब्राइडल यानी लगाम को ध्यान से देखिए। इसमें एक से ज्यादा पट्टा का यूज हुआ है। एक पट्टा इधर से जा रहा है तो दूसरा उधर से, ये तीसरा या चौथा पट्टा है। और भी पट्टे हैं मित्रों। कहने का मतलब घोड़े के लगाम में एक से ज्यादा पट्टा का यूज है। ठीक इसी प्रकार जब किसी लोड को लिफ्टिंग शिफ्टिंग करने के लिए एक से ज्यादा स्लिंग का यूज एक साथ किया जाता है तो उन सभी स्लिंग्स को एक साथ ब्राइडल स्लिंग कहा जाता है। फोटो को देखिए। अब हमें लगता है कि आप सब समझ गए होंगे कि ब्राइडल स्लिंग क्या है। मित्रों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जैसा मैं आपको समझा कर बता रहा हूं, ऐसा आप इंटरव्यू में समझा कर क्लाइंट को आंसर मत दीजिएगा। मैं तो केवल आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूं। तो चले अब देखते हैं कि यदि इंटरव्यू में क्लाइंट आपसे पूछता है कि व्हाट इज ब्राइडल स्लिंग, यानी ब्राइडल स्लिंग क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप इस तरह दे सकते हैं। जब किसी हेवी लोड को लिफ्टिंग शिफ्टिंग करने के लिए एक से ज्यादा स्लिंग का यूज किया जाता है तो उसे ब्राइडल स्लिंग कहते हैं। ब्राइडल स्लिंग में सभी स्लिंग्स का पहला किनारा एक ही जगह एक मास्टर लिंक या मास्टर रिंग के साथ जुड़े होते हैं और इन सभी का दूसरा किनारा लोड के साथ सुविधानुसार अलग अलग जगहों पर अटैच्ड होते हैं। बस इतना ही बोलिए। फोटो को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हाउ ब्राइडल स्लिंग्स वर्क। ब्राइडल स्लिंग्स कैसे काम करता है? इसका आंसर है, लोड को कई बिंदुओं पर वितरित करने के लिए स्लिंग के लेग फैले हुए होते हैं। स्लिंग की केंद्रीय रिंग या मास्टर लिंक लेग्स को एक साथ जुड़ती है। फोटो में देखिए, इसको मास्टर लिंक कहा जाता है। स्लिंग को रिंग, हुक, चैन या रोप्स का उपयोग करके क्रेन में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार एक ब्राइडल स्लिंग काम करता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, व्हेन ब्राइडल स्लिंग्स यूज्ड, यानी कि ब्राइडल स्लिंग का उपयोग कब किया जाता है? इसका आंसर है, ब्राइडल स्लिंग्स का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां एक स्लिंग लोड को उठाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इनका उपयोग लोड को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्राइडल स्लिंग, यानी कि ब्राइडल स्लिंग्स के कितने पार्ट्स होते हैं? इसका आंसर है, ब्राइडल स्लिंग्स के मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होते हैं। फोटो में देखिए मित्रों, जो सबसे ऊपर है यह क्रेन के हुक के साथ लगा रहता है। इसको अपर एंड फिटिंग कहते हैं। इसको मास्टर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। अब फोटो में सबसे नीचे देखिए, इसको लोअर एंड फिटिंग कहते हैं। यह लोड के साथ अटैच्ड होता है। अब फोटो के बीच में देखिए, इसको स्लिंग लेग कहा जाता है। मित्रों, स्लिंग लेग वेब स्लिंग, चैन स्लिंग या फिर वायर रोप स्लिंग, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। अब ब्राइडल स्लिंग के चौथे और अंतिम पार्ट से भी परिचय कर लेते हैं। फोटो में ऊपर की ओर देखिए, इसको आइडेंटिफिकेशन टैग कहते हैं। यह किसी भी स्लिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मित्रों। कहा भी जाता है, नो टैग नो यूज, अर्थात जिस लिफ्टिंग इक्विपमेंट में टैग ना हो तो उसका यूज ही नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हम लोगों ने ब्राइडल स्लिंग के पार्ट्स के बारे में जानकारी ग्रहण किए, जो इस प्रकार है, अपर एंड फिटिंग, लोअर एंड फिटिंग, स्लिंग लेग और आइडेंटिफिकेशन टैग। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। अगला क्वेश्चन,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्राइडल स्लिंग? ब्राइडल स्लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है, लेग के हिसाब से ब्राइडल स्लिंग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल लेग ब्राइडल स्लिंग। इस फोटो से समझिए। देखिए, इसमें अपर एंड फिटिंग है, लोअर एंड फिटिंग है। यह स्लिंग लेग हो गया और टैग भी है, यानी इसमें ब्राइडल स्लिंग के चारों पार्ट्स है। चूंकि लेग एक ही है, इसलिए यह स्लिंग सिंगल लेग ब्राइडल स्लिंग है। दूसरा ब्राइडल स्लिंग है मित्रों, 2 लेग ब्राइडल स्लिंग। इस फोटो को देखिए, इसमें भी ब्राइडल स्लिंग के चारों पार्ट्स हैं, परंतु लेग 2 ही है, इसलिए इसको 2 लेग ब्राइडल स्लिंग कहते हैं। यह फोटो 3 लेग ब्राइडल स्लिंग है और यह फोटो 4 लेग ब्राइडल स्लिंग का है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्राइडल स्लिंग 4 प्रकार के होते हैं। मित्रों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर वीडियो समाप्त करते हैं। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर ब्राइडल स्लिंग आर? अर्थात ब्राइडल स्लिंग यूज करते समय क्या क्या सेफ्टी रखना होगा? तो इसका आंसर है मित्रों, यदि ब्राइडल स्लिंग क्षतिग्रस्त, अति भारित या दुरुपयोग किए गए हो तो विफल हो सकते हैं। इसलिए हमें उपयोग से पहले स्लिंग का निरीक्षण करना यानी इंस्पेक्शन करना चाहिए और इसे एसिड, क्षार या 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्राइडल स्लिंग की लोड कैपेसिटी उस लोड की वेट के लिए उपयुक्त है जिसे हम उठाना चाहते हैं। इस कैपेसिटी का कैलकुलेशन लेग के एंगल और उपयोग किए जा रहे हिच के प्रकार के आधार पर की जानी चाहिए। स्लिंग के लेग के बीच का एंगल लोड के टेंशन वितरण को प्रभावित करता है। एंगल फैक्टर यह निर्धारित करता है कि एंगल उथला यानी शैलोवर होने पर लोड कैपेसिटी कितनी कम हो जाती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, हमेशा हमें उचित उठाने की प्रक्रियाओं और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक उपयोग से पहले टूट फूट, क्षति या दोष के किसी भी लक्षण के लिए स्लिंग का निरीक्षण जरूर करना चाहिए। इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में ब्राइडल स्लिंग से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर की चर्चा की है। मित्रों, ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल के रीगर इंटरव्यू प्लेलिस्ट का विजिट जरूर करिए, जहां आपको ढेरों सारे वीडियो मिल जाएगी जो आपको इंटरव्यू में 100% मदद कर सकती है। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अन्य मित्रों को शेयर करिए ताकि उनको फायदा पहुंच सके और मुझे भी कुछ फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।